हरियाणा में जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली पर हमला। गृह मंत्री अनिल विज ने दिखाए आक्रामक तेवर। दो टूक शब्दों में दी चेतावनी। कहा, ऐसा विरोध बर्दाश्त नहीं। देवेंद्र बबली और किसानों के बीच विवाद के बीच टोहना पहुंचे चढ़ूनी। बोले, किसानों के साथ गाली गलौज सही नहीं। माफी मांगे विधायक। हरियाणा सिविल सर्विसेज पेपर लीक के मामले में हाईकोर्ट सख्त। कोर्ट ने जल्द सुनवाई करने के दिए आदेश। और हरियाणा में थमा कोरोना का कहर। 1233 नए संक्रमित के साथ कोरोना से 80 की मौत। ब्लैक फंगस से अब तक 75 की जान गई। हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। सरकार और किसानों के बीच लगातार बढ़ते जा रहे टकराव को लेकर आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों को दो टूक बड़ी चेतावनी दे डाली। अनिल विज ने देवेंद्र बबली के मामले में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह का विरोध बर्दाश्त नहीं होगा। विज ने कहा कि किसानों को आंदोलन करना है तो करें, काले झंडे बैनर दिखाएं, लेकिन 200 मीटर दूर से देवेंद्र बबली के जोरदार विरोध को लेकर विज काफी सख्त नजर आए और सख्त लहजे में उन्होंने कहा कि आप किसी के कार्यक्रम में ना जाने से घर ना जाने दें, किसी को अस्पताल में रोगियों का हाल जानने से न जाने दें। आखिर ये कैसा आंदोलन है? विज यही नहीं रुके और उन्होंने बताया कि बीते रोज प्रकरण की एक एक बात एफआईआर में दर्ज है और इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में दवा गुल, शराब पुल ये आरोप लगाने वाले कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला पर भी आज विज के आक्रामक तेवर नजर आए। विज ने सुरजेवाला के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति का जिस बात की तरफ ध्यान होता है वो उसी के बारे में पता करता है। इसके अलावा विज ने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, क्या करेंगे? देखिए, हमने पहले दिन से कहा है कि आंदोलन करना उनका अधिकार है, लेकिन कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे। कल जिस प्रकार से वहां पर झड़प हुई है और काफी गंभीर जख्म भी आए हैं, इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरी कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब जिस तरफ जिस आदमी का ध्यान होता है उसी का पता करता है। उसने दारू का पता किया होगा, दवाई का पता ही नहीं किया होगा। कोरोना में किस मरीज को दवाई नहीं मिले? टफ से टफ टाइम में भी हमने मेडिसिन मुहैया कराई और ना केवल सरकारी अस्पतालों को, प्राइवेट अस्पतालों को भी रेमडेसिविर हमने मुहैया कराई। और ये जनाब कहते हैं कि दवाई नहीं है। आज ब्लैक फंगस है, हम कहीं से भी लाके दे रहे हैं, हम मेडिसिन दे रहे हैं। बाजार में मिल रही हो, सरकार ना खरीदे, सरकार कसूरवार है। जो चीज बाजार में बन ही नहीं रही, कम बन रही है, उसको सिस्टमेटिक करके हर जरूरतमंद मरीज तक पहुंचे, उसकी हमने व्यवस्था की हुई है। ये झगड़ा बड़ा पुराना है। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं जिनके पास स्मार्टफोन न हो वो लोग अपने क्षेत्र की आशा या एएनएम से अनुरोध कर सकते हैं। वो उनके टीकाकरण के लिए पंजीयन कराने में सुविधा वो आपको सहायता करेंगी। इसके अलावा जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है जिससे आप बहुत सारे काम करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, आप उनके माध्यम से भी यह काम करवा सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर के लोग भी वैक्सीनेशन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का पंजीकरण कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के टोहाना में जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली और किसानों के बीच कल हुए विवाद के मामले में आज किसानों के द्वारा पंचायत का आयोजन किया गया। किसानों के द्वारा हिसार चंडीगढ़ रोड पर पंचायत की गई, जिसकी अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने की। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पंचायत में ऐलान किया कि विधायक के द्वारा किसानों के साथ जो गाली गलौज की गई उसको लेकर विधायक माफी मांगे। अगर विधायक माफी नहीं मांगता तो पुलिस प्रशासन विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करे। उन्होंने कहा किसानों पर जो पुलिस द्वारा केस दर्ज किए गए उन्हें तुरंत वापस लिया जाए। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा अगर पुलिस प्रशासन या फिर विधायक उनकी बात को नहीं मानते तो किसान आगे आंदोलन को लेकर रणनीति बनाएंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सरकारी गुंडागर्दी है। अगर एमएलए में इतना दम है तो पुलिस को पासे कर दें और फिर बीच में आए और पुलिस को भी ऐसे लोगों को कह देना चाहिए कि अगर आप इस तरह से गुंडागर्दी करेंगे तो आगे के लिए पुलिस उनके साथ नहीं आएगी। तो हमारा आज 2-3 मांगे हैं। हमारी 2-3 मांगे हैं कि ये जो एमएलए है या तो ये माफी मांग ले और अगर वो माफी नहीं मांगता है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। उसने जनता को भड़काया है, उपद्रव करवाना चाहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में स्वच्छता सेनानी के साथ साथ डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी को बखूबी से निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि योद्धा फ्रंटलाइन वर्कर के नाते समाज को सुरक्षित करने के लिए आगे आकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रहे हैं। इन सब की तरफ से जो भी काम किए जा रहे हैं वो समाज को दी जाने वाली बहुमूल्य सेवा है, इसका कोई मोल नहीं हो सकता। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब कोरोना की लड़ाई चल रही है तो सबसे आगे हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ के साथी, पुलिस के साथी और स्वच्छता सेनानी फ्रंटलाइन वर्कर के नाते, एसेंशियल वर्कर के नाते अपनी जान को जोखिम में डाल के अपने को संक्रमण की परवाह किए बिना, अपने परिवार की बीमारी की परवाह किए बिना कि दूसरे लोगों को प्रॉब्लम ना हो, बीमारी ना फैले, स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और इनकी जो सेवा है, आज मैं समझता हूं कि समाज को दी जाने वाली बहुमूल्य सेवा है, इसका कोई मूल नहीं हो सकता। तो इनको निवेदन किया था, पता चला था कि ये थोड़ा घबरा रहे थे वैक्सीनेशन करवाने में, तो खुद जा के हमारी टीम ने उनके हाथ जोड़ के निवेदन किया और मुझे लगता है उसके बड़े सुखद परिणाम आए हैं। पहले एक बार कैंप लगा था तो 173 लोगों ने, हमारे जो स्वच्छता सेनानी हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई थी और बहुत सुखद संदेश भी है, सुखद बात भी है। और जैसा हमने अभियान चला रखा है, टीका है जिंदगी, और मेरा अंबाला कोरोना मुक्त, वैक्सीनेशन युक्त, उस नाते एक मजबूत। हरियाणा के पलवल जिले में कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते जिले की आबादी की पूरी जांच करने में पलवल जिला हरियाणा प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि पलवल जिले की आबादी 10.5 लाख के करीब है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में लोगों की स्क्रीनिंग करने का कार्य किया गया, जिसके आधार पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की हिदायत को जिले में लागू किया गया। हमारे जिले में जो मुख्यमंत्री ने टीमें भेजी हैं जांच के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, उससे हमारे इलाके में कोरोना महामारी पर बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। नहीं तो ये महामारी ऐसी आई थी जिसमें बहुत ज़्यादा मौतें हो जाती हैं। तो इस स्क्रीनिंग में हमारा पलवल जिला नंबर 1 पर रहा है और हमारे स्वास्थ्यकर्मी,
हमारे सीएमओ साहब, हमारे डीसी साहब नरेश नरवाल जी और ब्रह्मदीप जी और बाकी स्वास्थ्य कर्मचारी तथा हमारे विधायकों का बहुत सजग प्रयास रहा है, जिससे कोरोना से जितना नुकसान होता है उससे बहुत कम ही नुकसान हुआ है, बचाव हो गया है बहुत हद तक। और जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया गया है, इसमें सभी सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी पूरा सहयोग किया गया है। तो आंकड़ा बढ़ा है, गांवों में से बहुत कम हुआ है, बट उसके बाद भी हमारे स्वास्थ्य विभाग ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। उसके बावजूद भी हमने देखा है कि हमारे लोगों के अंदर इम्यूनिटी पावर अच्छी थी, उन्होंने लोगों को जागरूक किया है। जागरूक करने के बाद उनका जो स्क्रीनिंग जो हुआ है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ देख रहे हैं आप, नाम है विराजपुर। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की जरूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है, तब ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है, हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। प्रत्येक टीकाकरण केंद्र पर होनी चाहिए। जहां जहां पर 600 से कम केसेस हैं, जिन जिलों में, वहां पर इमरजेंसी को चालू रखने के निर्देशन किए गए हैं और एक सीमित मात्रा में पहले से ही एडवांस में टाइम लेकर ओपीडी भी चलाने का निर्देश दिया गया है, ताकि सीमित मात्रा में लोग आए, पहले से एडवांस में अपनी जो है समय बुक करा कर आए।
और ये भी पुलिस को निर्देशित किया गया है कि जहां भी कर्फ्यू लगाया गया है, चाहे वो रात्रिकालीन कर्फ्यू है या साप्ताहिक वीकेंड वाला कर्फ्यू। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में सूरजमुखी की फसल की सरकारी खरीद आज से शुरू हुई है, लेकिन किसान पिछले 15 दिनों से अपनी फसल प्राइवेट खरीदारों को बेच रहा है, क्योंकि प्राइवेट खरीदार किसान के फसल को 6,000 से लेकर 6,300 तक प्रति क्विंटल के भाव के हिसाब से खरीद रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा एमएसपी 5,885 तय की गई है। वहीं आज अंबाला शहर अनाज मंडी में फसल सरकारी बोली में खरीदी नहीं जा सकी, क्योंकि आज मंडी में सरकारी बोली नहीं आई। आज अंबाला की अनाज मंडी में 302 क्विंटल आवक दर्ज की गई। किसान सूरजमुखी के एमएसपी में ज्यादा रेट पर बिकने से खुश नजर आ रहे हैं। 1 एकड़ की तो लगभग 7 क्विंटल निकलती है जी 1 एकड़ में। रेट 6,100 रुपये लग जाती है, कभी कम भी लग जाती है। एमएसपी रेट 5800 है फिलहाल। खबरें लगातार जारी रहेंगी। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एग्रीगेट ट्रांसमिशन एंड कमर्शियल घाटे में इस वर्ष 2.87% की कमी आई। निगम के AT&C लॉसेस पिछले वर्ष की तुलना में 16.50% से घटकर इस वर्ष 13.63% के स्तर पर आ गए। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने बताया कि AT&C लॉसेस को कम से कम स्तर पर लाने के लिए निगम द्वारा विशेष अभियान चलाए गए, जिसके तहत सभी उपभोक्ताओं को उनकी वास्तविक खपत के अनुसार बिल जारी करवाना और वर्तमान बिल के साथ साथ बकाया बिल राशि को भरवाने के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया, जिसके लिए उपभोक्ताओं में बिल भरने के प्रति काफी उत्साह देखा गया। इसके अतिरिक्त सरकारी विभागों से बिजली बिल की बकाया राशि भरवाई गई। जिन उपभोक्ताओं ने बिजली बिल की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया, उनके कनेक्शन काटने का अभियान चलाया गया। हरियाणा के रेवाड़ी से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। दरअसल कोरोना काल की लड़ाई में अपनी जान गंवाने वाले एनएचएम कर्मचारियों के लिए हवन यज्ञ किया गया, जिसका मकसद आत्मिक शांति और सरकार का ध्यान अपनी जायज मांगों की ओर ध्यान खींचने का था। आपको बता दें, एनएचएम कर्मचारियों ने रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल के परिसर में हवन यज्ञ करते हुए 2 मिनट मौन रखते हुए सरकार से मांग की कि फ्रंट फुट पर कार्य करने वाले काल का ग्रास बने 5 एनएचएम कर्मचारियों के परिवारों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। जो हमारे 5 साथी अभी शहीद हुए हैं, उनके उपलक्ष्य में हमने आज ही हवन कर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए रखा हुआ
था, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जो अब कोरोना काल की महामारी का टाइम चल रहा है, उसमें हमारे एनएचएम के सारे साथी जो 24 आवर्स ड्यूटी दे रहे हैं, सबसे फ्रंट लाइन में। तो हमारी कुछ मांगे थी जो सरकार को अभी नज़रअंदाज कर रखी है। 7वां वेतन नहीं दिया है, और जो 3 साल से हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल कर रहे हैं, उन पे भी सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। और जो रेगुलर कर्मचारी हैं, उन सभी को वेतन दिया जा चुका है। 7वां वेतन हम एनएचएम कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। और कोरोना में जो भी शर्तें सरकार ने रखी थी, एक्सपायर होने के बाद जो 50 लाख का बीमा देना था, वो भी एनएचएम कर्मचारियों को नहीं मिला है, वो दिया जाए। और सेवा सुरक्षा दी जाए। सुरक्षा जो शिक्षा विभाग में सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो योजनाएं लागू की गई थी, वो भी लागू की जाए। एनएचएम हमारे 5 साथी एनएचएम के पूरे हरियाणा के अंदर शहीद हुए हैं, उन 5 साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए। और हमारी पिछले काफ़ी समय से लंबित मांगे हैं, जबकि आज इस कोरोना काल के अंदर सारे एनएचएम कर्मचारी फ्रंट फुट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस वजह से वो उनको सरकार को जताने के लिए, दिखाने के लिए। हरियाणा के अंबाला कैंट में हाथी खाना मंदिर के पास बन रहे अवैध निर्माण को नगर परिषद अंबाला सदर की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में तोड़ दिया। यहां पर 4 दीवारी की गई थी, जबकि यह मामला प्रदेश के गृह और शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज के दरबार में पहुंचा था। उन्होंने नियम के अनुसार कार्रवाई करते हुए इसे तोड़ने के आदेश दिए। नगर पंचायत की टीम दलबल के साथ मौके पर पहुंची और 4 दीवारी को तोड़ डाला। इस दौरान लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया, जबकि पुलिस के साथ नोकझोंक हुई। कुछ देर हंगामा होता रहा, जबकि पुलिस ने इन सभी को काबू किया। जबकि आपको बता दें, जो कार्रवाई है वो भी की गई। नगर पालिका द्वारा ये अवैध अतिक्रमण बिना नक्शा पास किए जो कार्रवाई कराई जा रही है, इसमें कार्रवाई कराई जा रही है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर हमने फोर्स दी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। कोई कानून व्यवस्था की उल्लंघन ना करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों ने विरोध किया था, पीछे किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और भी अगर कोई कानून की उल्लंघन ना करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा हमारा कोई। अभी भी विरोध कर रहे थे 3 लोग देखिए, जो कानून व्यवस्था की उल्लंघन ना करेगा, नियमों की उल्लंघन है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुकदमा पहले से दर्ज, उसमें कार्रवाई की जा रही है। अन्य कोई होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। अब था 3 दुकानें थी, इन्होंने काफ़ी ज़मीन पे 4 दीवारी कर रखी थी, बिना किसी परमिशन के कर रखी थी। इनको नोटिस देने के बाद इनका कोई रिप्लाई आया नहीं है। उसके बाद हमने अपने इनकी डेमोलिशन इसकी ड्राइव चलाई है। कोई विरोध वगैरह भी किया? हाँ, विरोध हुआ था, लेकिन पुलिस फोर्स और हमारे कर्मचारियों ने मतलब कि शांत करा दिया इनको। कितनी एकड़ जमीन है जिस पे इन्होंने अवैध करते? ये है लगभग 4 से 5 एकड़ के आसपास है। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए ANB न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर